नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 12th का रसायन विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब उनका लास्ट पेपर इंग्लिश का बचा है। आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। आप सभी अच्छे नंबर से पास होंगे। जैसा कि सभी बच्चों के मन में कुछ अवधारणाएं चल रही हैं कि अपना जो रसायन विज्ञान का पेपर है वो कठिन पूछा गया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर बिल्कुल सरल था। हाँ, इतना ज़रूर है, पेपर को थोड़ा सा चेंज कर करके आपको दिया गया है। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने अपने नोट्स में करा रखा है, मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने एक बच्चे की कॉपी से ही कुछ प्रिंट निकाले हैं, जिसको मैं स्क्रीनशॉट के साथ लगा करके आपको दिखाने वाला हूँ कि पूरा पेपर आपके नोट से था। किसी प्रकार की कोई हवा में बात नहीं। आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक प्रश्न लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव की एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो ये प्रश्न हो सकता है कई बच्चों ने केवल तुक्का लगाया हो या उनके नोट्स में ना हो। मैं इसका आंसर अपनी कॉपी से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये रहा इसका आंसर। सभी बच्चों की कॉपी में लिखा हुआ है और देखिए पूरी तालिका आपको बनवाई गई थी। आप जैसे जैसे मेरा ये वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसी साथ दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप देख रहे होंगे। इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? तो आप सभी को ध्यान होगा, मैंने आपके लिए चुंबकीय आघूर्ण का एक फार्मूला आपकी कॉपी में नोट डाउन करा रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी को अपूर्ण किया होगा या जिन्होंने नहीं लिखा होगा या जो शॉर्टकट के चक्कर में हमेशा रहते हैं, उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन देखिए ये रहा आपका स्क्रीनशॉट जो आप सभी बच्चों की कॉपी में लिखा हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण को कैसे निकालेंगे, उसका मान कैसे निकलेगा, वो सारे बच्चे आप सभी लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक एक करके वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं सारी क्वेश्चन के आंसर आपके सामने कराने वाला हूं। अगला प्रश्न आपके सामने, इसकी सबसे मीठी शुगर कौन सी है? और इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपके सामने लिख करके दे रहा हूँ। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। सभी लोग देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये चौथा प्रश्न है, आप देखिएगा। इसमें केवल आयन पूछे हुए हैं और इस प्रश्न को भी मैंने आपकी कॉपी में कराया है। आप कॉपी में देखिएगा, ये रहा वो प्रश्न CuNH3 का होल 6Cl3। सेम क्वेश्चन, सेम उसका आंसर आपके सामने आपका पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखिएगा, ये इस प्रश्न में आपको मोललता निकालनी है। 4 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो जो मोललता वाला प्रश्न है आप देखिएगा, मैंने आपके लिए एक PDF भेजी थी। आपको ध्यान होगा पूरी PPT बना करके बिल्कुल लगभग सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें भी CH3COOH दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको मोललता निकालनी है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन शामिल है। दूसरा देखिएगा, आप यहीं से ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता में कमी आने की प्रवृत्ति पूछी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं आउट ऑफ क्वेश्चन। ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपकी कॉपी पे करा रखा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, इसमें लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। पूरा विस्तृत क्वेश्चन आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। तो पूरा पेपर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, दूसरे का घ प्रश्न, जिसमें आपसे ज्यामितीय समायवी पूछे गए हैं। तो पूरा प्रश्न आपकी कॉपी पर बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसा आपसे पेपर में पूछा गया, और ये सारे का सारा आपकी कॉपी पर दिया हुआ है। कमेंट्स अवश्य करें। अगला जो सेट आपके पास मैंने भेजा हुआ है, ये देखिएगा, दोनों नेम रिएक्शन, बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया। जब ये वीडियो आप अपलोड हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये सारा कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं, ताकि सभी को जानकारी हो सके। ये देखिए बुर्ज फिटिंग अपक्रिया आपके सामने भी है, और बुर्ज फिटिंग अपक्रिया के साथ साथ, हालांकि इस बच्चे की थोड़ी राइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब है, कटिंग है, बाकी सबको देखिए बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया दोनों आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है। तो मेरे साथ साथ वीडियो में बने रहिए, मैं एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें विभेद पूछा गया है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन में, फिनॉल और बेंजोइक अम्ल। तो आप सभी को ध्यान होगा, मैंने आपके लिए विभेद भी कराए हैं, जिसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन में, देखिए आपके सामने रहा, एल्डिहाइड और कीटोन में भी डिफरेंस कराया है। फिनॉल और एल्कोहल में भी डिफरेंस कराया है, साथ ही साथ फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी डिफरेंस है। ये अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ कि जल में 2 घुलनशील विटामिनों के नाम। तो मैंने जल में विलेय विटामिन के भी नाम आपके लिए कराए हैं, नाम के साथ साथ उनकी कमियां भी आपके पास लिखी होंगी, और उसका एक बहुत विस्तृत स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने भेजा है। यह आपके द्वारा ही लिखी हुई कॉपी है, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट के रूप में लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने देख रहे हो, ये आपका न्यूमेरिकल प्रश्न। लोग कह रहे हैं न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं फंसे, तो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रश्न का एग्जाम्पल देता हूँ। ये रहा आपका न्यूमेरिकल प्रश्न।
सेम प्रश्न प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता आपसे पूछी गई है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, पूरा सेम प्रश्न, केवल वहाँ पर 0.05 दिया हुआ है, बाकी सेम प्रश्न आपके सामने कॉपी पर लिखा हुआ है। यही प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखिए, कोलराउस का जो नियम दिया हुआ, कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम के साथ जो उसका न्यूमेरिकल तक आया हुआ बच्चों, वो भी आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपके लिए दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ये कोलराउस का नियम जो आप सभी को आता होगा, आई होप आप सभी लोगों ने कोलराउस का जो नियम है वो कॉपी पर लिखा होगा। इसके साथ साथ जो कोलराउस के नियम के साथ जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है CaCl2 का, देखिए बच्चों सिमिलर क्वेश्चन CaCl2 का, जिसमें 119 मेहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये पूरा का पूरा डिजिट सेम दे रखा है। 119 दिया हुआ है, 76.3 दिया हुआ, पूरा सेम। और अगला इसी का प्रश्न देखिएगा बच्चों, आणविकता और कोटि में अंतर, ये भी आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है। औसत वेग, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, ये भी आपकी कॉपी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, IUPAC नाम दिए रखे हैं, IUPAC नाम दिए हुए हैं, और उसके नीचे भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं सेम IUPAC नेम, सेम CO, ये देखिए CONH3 का होल 6CCl3, सेम IUPAC नेम दे रखा है। उसके लिए CONH3 का होल 5 Cl फिर Cl2, सेम IUPAC नेम। उसके बाद देखिए दूसरा IUPAC नेम K2NiCN का होल टेट्रा, ये भी आपके कॉपी पर बच्चों लिखा हुआ है। मेरे साथ कमेंट्स जरूर करना अगर आप सभी लोगों को ये सब जानकारी हो, कमेंट जरूर करना। अगला जो IUPAC के नीचे जो दे रखे हैं K3CO2O4 का होल थ्राइस, ये भी देख के मैं आपके सामने अभी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। देखिए ये रहा K3CO2O4 का होल थ्राइस, जो आप सभी को कॉपी पर करना है बच्चों। आई होप सभी को मिल गए होंगे, सबकी कॉपी पर लिखे हुए हैं। मैं अन्य बच्चों की बात नहीं करता, लेकिन आप सब बेटर हैं। देखिए अगला Mn की जगह पर केवल यहाँ पर Fe दे रखा है। सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, H2O का होल 6, सेम क्वेश्चन दे रखा है। आप इसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। अगला देखिए DNA व RNA में महत्वपूर्ण रचनात्मक व क्रियात्मक अंतर, बहुत अंतर आप लोगों ने लिखे हुए हैं, बहुत। मैंने एक छोटा सा क्लिप आपके सामने कॉपी पर लिखा हुआ है। आप सभी इस स्क्रीनशॉट को देख करके पहचान गए होंगे कि ये सब आपकी ही कॉपी है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन है कि विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, कारण सहित बताइए। तो ये तनुता का प्रश्न भी कई लोग कह रहे हैं कॉपी पर आउट ऑफ कोर्स, जो अदर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ कोर्स, कोई आउट ऑफ कोर्स नहीं, आपकी कॉपी पर देखिए क्वेश्चन मिलेगा। चालकता से आप क्या समझते हैं, किसी विद्युत अपघट की चालकता किन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। इसमें आपके लिए चालकता तनुता के संग क्यों घटती है, क्वेश्चन भी आपका इस पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों को उदाहरण देते हुए बताइए। ये जो पद दिए हुए हैं, एल्डोल, सिफ क्षारक, कैनिजारो उपक्रिया, ऑक्जियम और एसिटल, देखिए मैं एक एक स्क्रीनशॉट आपके सामने दे रहा हूँ। ये रहा पहला कैनिजारो उपक्रिया, ये कैनिजारो उपक्रिया जो सभी कॉपी में लिखी होगी। दूसरा देखिए सिफ बेस, जो आप सभी लोगों ने अपनी कॉपी पर कर रखा है, सिफ बेस, ये एल्डोल रहा सर। देखिए सर ये एल्डोल रहा, यहाँ से आप एल्डोल को सॉल्व करेंगे। सिर्फ वेस की ये दूसरी रिएक्शन जो आपकी कॉपी पर लिखी हुई है, सिर्फ वेस की पूरी दूसरी रिएक्शन। ये देखिए ग्लूकोज ऑक्जिम, ये ग्लूकोज ऑक्जिम जो आपसे पूछा गया है, देखो ये पूरा का पूरा प्रश्न आप कॉपी पर है। ये अगला प्रश्न स्टूडेंट्स देखिएगा, इसमें परिवर्तन है, जो परिवर्तन 5 परिवर्तन पूछे गए हैं। कई स्टूडेंट्स के लिए मैं ये जानकारी दे दूँ कि आप कईयों से बेटर, मैं पहले भी कह रहा था कि आप कईयों से बेटर, आपके नोट से सारा पेपर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पर देखिए इसके जो 5 सेट बने हुए हैं, फिनॉल से पिक्रिकम, फिनॉल से पिक्रिकम, फिनॉल से पिक्रिकम, इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये रहा अगला प्रश्न, आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपी में मिलाइएगा। और यहाँ ये बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, ये भी आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो अन्य 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये देखिए यहाँ प्रोपीन आपका दे रखा, प्रोपीन से भी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आप लोगों ने प्रोवाइड किया होगा, पूरा पढ़ा होगा, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्रोपेनॉल, सॉरी एल्कोहल बनाना। ये देखिए स्टूडेंट्स, और एक लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है 6 का, जिसमें IUPAC नाम पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको और बता दूं, मैंने एक कॉपी आपको ये रहा, ये आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, मैंने आपके लिए लास्ट में कराया था, जहां आपसे कुछ IUPAC नाम पूछे गए थे। एक ये पेज रहा, एक दूसरा पेज और कराया था। तो आई होप आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स एक कॉपी प्रोवाइड हो गई होगी। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या आप कईयों से बेहतर हैं कि नहीं। बाकी जितने भी लोग जो हवा में बातें करते हैं, मैं हवा में कोई बात नहीं करता, स्क्रीनशॉट देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।